और आजकल तो बहुत ज़्यादा आई वुड से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, कुछ इंजेक्शंस कॉमन हो गए हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। और आज मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप विदाउट सुपरविजन इस तरह के इंजेक्टेबल्स या इंजेक्शंस जो कि वीकली लग रहे हैं या डेली लग रहे हैं, ओज़ेम्पिक एंड साक्सेना फॉर एग्जांपल, अगर आप वो लगवा रहे हैं और लगा रहे हैं खुद से और अनसुपरवाइज लगा रहे हैं तो आपको बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ सकता है, जिसको स्टमक पैरालिसिस बोलते हैं। इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है। स्टमक पैरालिसिस। जी बिल्कुल, स्टमक भी अपना काम करना, क्योंकि स्टमक एक मसल है, उसने खाना पुश करना है बाहर को। एक और साइड इफेक्ट जो अभी रिपोर्ट हुआ है वो पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाज की सोजिश हो जाना। इसके अलावा एक और जो साइड इफेक्ट्स है उसमें है कि थायराइड के साथ डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो उसके साथ लिंक हैं। तो अनसुपरवाइज इस्तेमाल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लोग समझते हैं दवाई का नाम पता चल गया है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, हम खुद ही टीके लगा लेंगे, ना हमें डाइट कंसल्टेंट के पास जाना है, ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये शॉर्टकट उनको शदीद नुकसान दे सकता है। खाना किस तरह से खाना चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम 4 से 5 मरतबा खाएंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स के साथ खाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, तो उससे आपका वेट लॉस बेहतर होता है। या दूसरा, अब एक तरीका निकला है जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और वो भी बहुत अच्छा है। आप 18 घंटे तक कुछ नहीं खाते, 16 से 18 घंटे कुछ नहीं खाते, उसके बाद आप 8 घंटों में अपने मील्स को मैनेज कर लें, तो कौन सी चीज़ बेहतर है? वो बेहतर है। विल स्टार्ट विद यू। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आप 3 मंथ्स तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है प्री डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। एक दफ़ा शुगर की गोली लग गई तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए नहीं कर सकते, शुगर लो होना शुरू हो जाएगी। ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी है, PCOS के लिए बहुत अच्छी है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है, कर सकते हैं बट 3 मंथ्स तक। इससे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म स्लो करेगी। जो दूसरी बात है, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। ये लाइफस्टाइल है हमारा, इसी को आपने अडॉप्ट करना है, इसी को आपने सीखना है, इसी को आपने मॉडिफाई करना है। जो हम बात कर रहे थे पहले कि हम लोग पहले तो बहुत अच्छी डाइट करते हैं, उसके बाद एकदम उसी लाइफस्टाइल पे वापस आ जाते हैं, बिकॉज हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सीखते ही नहीं है। हम सीखते हैं हमने थोड़ा 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 कोई शॉर्ट टर्म चीज़ पे चल पड़ते हैं। आप एक बाल्टी खाली करके उसको रीफिल करेंगे, वो दोबारा भर जाएगी, उसके अंदर दोबारा पानी डालेंगे, वो दोबारा भर जाएगी। आपने सीखना है थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन कंट्रोल करना, अपनी हंगर को स्मार्ट तरीकों से मैनेज करना। अगर जैसे हम हर चीज़ सीखते हैं ना, अगर आप ये वाली चीज़ भी सीख जाएंगे तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी। अच्छा, लेकिन हम इसमें मिरेकल्स की तलाश में क्यों होते हैं कि हमने एक वेट पुट ऑन करने में 18, 19, 20, 25 साल लगा दिए, उसके बाद हम ये चाहते हैं वेट जो निकले वो विद इन कपल ऑफ मंथ्स निकल जाए, या विद इन हम कोई अगर सप्लीमेंट भी लेना शुरू करते हैं तो हम ये समझते हैं एक सप्लीमेंट हमने लिया, हम लोगों से पूछने लगते हैं क्या मेरे वेट में कुछ कमी आई, या डाइट का एक दिन गुजरा हम ये सोचते हैं कि कमी आई। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट? They are using just mostly people are trying to reduce their weights. They are using medicines. और वो शॉर्टकट लेना चाह रहे होते हैं कि भाई कोई ऐसा मिरेकल हो जाए। और मिरेकल क्या है? ये जो फेक पीपल बैठे हुए हैं वो जनाब इतने 1000 पे कर दो और ये आपका इतने kg 1 मंथ में रिड्यूस हो जाएगा। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारी सोच को, हमारी थॉट को ग्रो नहीं होने देता। हम वक्ती जो फ़ायदा है ना उसकी तरफ जा रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जा रहे होते। दैट्स वाई। Okay. What do you think? मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लास्ट मोमेंट तक चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे किसी की शादी होने वाली है तो हम सोचते हैं कि जब शादी करीब आएगी तो डाइटिंग करेंगे, या हमने किसी इवेंट को अटेंड करना है, जब हम ये इस इवेंट के पास पहुंचेंगे तो हम ये करेंगे, और उस वक्त शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। उस वक्त हम डेंजरस किस्म की हद तक मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा आई वुड से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, कुछ इंजेक्शंस कॉमन हो गए हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। और आज मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप विदाउट सुपरविजन इस तरह के इंजेक्टेबल्स या इंजेक्शंस जो कि वीकली लग रहे हैं या डेली लग रहे हैं, ओज़ेम्पिक एंड साक्सेना फॉर एग्जांपल, अगर आप वो लगवा रहे हैं और लगा रहे हैं खुद से और अनसुपरवाइज लगा रहे हैं तो आपको बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ सकता है, जिसको स्टमक पैरालिसिस बोलते हैं। इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है। स्टमक पैरालिसिस। जी बिल्कुल, स्टमक भी अपना काम करना, क्योंकि स्टमक एक मसल है, उसने खाना पुश करना है बाहर को। तो फिर अगर फर्ज करें खुदा ना करे जस्ट फॉर माय नॉलेज, खुदा ना करे अगर ऐसा हो जाए तो डॉक्टर साहब फिर क्या होता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और उसके बाद प्रॉपर सर्जरी से वो हमें मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल अनसुपरवाइज ना
करें। एक और साइड इफेक्ट जो अभी रिपोर्ट हुआ है वो पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाज की सोजिश हो जाना। इसके अलावा एक और जो साइड इफेक्ट्स है उसमें है कि थायराइड के साथ डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो उसके साथ लिंक हैं। तो अनसुपरवाइज इस्तेमाल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लोग समझते हैं दवाई का नाम पता चल गया है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, हम खुद ही टीके लगा लेंगे, ना हमें डाइट कंसल्टेंट के पास जाना है, ना डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है, और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये शॉर्टकट उनको शदीद नुकसान दे सकता है। अग्रीड। हमाद, व्हाट डू यू थिंक सर? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैंने आपसे एक बहुत अच्छी बात सीखी थी काफ़ी टाइम पहले, मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से हूँ, कि हमें कोई भी फैट लूज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अगर हमने फैसला कर लिया है तो फिर आपको कोई भी चीज़ ऐसी ब्रेक नहीं कर सकती कि आप चीज़ करोगे। जीआईटी प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे तमाम एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि जो है कोई भी इंजेक्शन या कोई भी रेमेडी, कोई भी मेडिसिन, हम लोग शॉर्ट टर्म जो है वो चीज़ें, आर्जी चीज़ें ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हमें हफ्ते 10 दिन या 21 डेज़ में हमें कुछ ऐसा फ़ायदा लग रहा होता है कि हमारी बॉडी से जो है ना फैट लूज़ हो रहा है। फैट लूज़ नहीं होता, आरबीएस डाउन होता है, हमारी रैंडम ब्लड शुगर डाउन होने लग जाती है, हम खाना कम खाना शुरू कर देते हैं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी हर्बल प्रोडक्ट या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी जो भी हमें अलाउ कर देता है हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात पे खुद फैसला करना चाहिए कि आया कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को, अपनी डाइट को, अपने जो पोर्शंस हैं उनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। हमारे हार्मोन्स खुद ख़राब हो जाता है, हमारी अपनी ही जो है इसमें क्या कहते हैं तमाम कारकर्दगी ख़राब होती है। ठीक है, नींद अगर प्रॉपर लेंगे, ठीक है, अगर आप 8 घंटे प्रॉपर सोए, आप सुबह 8 बजे या 9 बजे आप ब्रेकफास्ट ले लें, दोपहर 3 से 3:30 बजे के दरमियान आप जो है सैलेड के साथ या कोई भी आप तो थोड़ा सा पोर्शन में आप मील ले लें, उसके बाद आप रात में 8:30 से 9:30 के दरमियान आप थोड़ा सा मील ले लें, उसको डाइजेस्ट करें। ये तो सिंपल एक तरीका है जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है कि हम जो है ये इस चीज़ को फॉलो करें जो हम छोड़ बैठे हैं। तो मैं ये तमाम जो है पाकिस्तान में जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं, मैं सबको यही बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म मेडिसिन ये किसी भी अनएक्सपर्ट बंदे से कोई भी जो है ना रेमेडी या किसी भी चीज़ लेने से परहेज़ करें कि वो आपको कोई भी चीज़ बता दे और अब आपके लिए हार्मफुल साबित हो। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपका LFT SGPT ख़राब हो सकता है, आपकी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है, आपको मतलब आप स्टूल पास करने में आपको प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन है, डिहाइड्रेशन है, GERD होता है, ब्लॉटिंग होती है, रिफ्लक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे जाके तंग कर सकती है शॉर्ट टर्म रेमेडी। और ये जो अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है और जो अनप्रिस्क्राइब जो लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं तो कोशिश ही करूँगा आपको कि इनके पास ना भी जाएं, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन या जो ऐसे लोग हैं जो अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को अलाउ करते हैं अच्छे से, उनसे जाके भी इस बारे में अपनी सलाह मशवरा लें, डिस्कस करें, अपना केस बताएं उन्हें, अच्छा, और ताकि दूसरी आपके केस के ऊपर ओपनली बात की जा सके और आपको उस वहाँ तक ले जाया जा सके जहाँ तक आप अपनी सोच बनाकर आए हैं, ताकि आपको उसमें अच्छे हेल्पफुल हो। अच्छा, दूसरी एक और बात, आई थिंक आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। खाने और लगाने से पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी है। इवन दो मेरा अपना एक ब्रांड है जहाँ ड्रैप एनलिस्टेड सप्लीमेंट जो है वो भी अवेलेबल है, लेकिन स्टिल मैं हमेशा ये कहता हूँ, और वो ऑर्गेनिक है, स्टिल मैं फिर भी ये कहता हूँ कि खाने और लगाने से पहले कोई भी चीज़ आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप डॉक्टर से, आपका डॉक्टर आपको जानता है, आपकी हिस्ट्री को जानता है, उसको पता है एग्जैक्टली कि आप कहाँ किस चीज़ से गुजरी हैं या गुजर रहे हैं, तो आपको ये करना बड़ा अगर आप ये नहीं करेंगे तो याद रखिए, मैंने हमेशा मैं दोबारा आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात, अपनी नाकामियों का ब्लेम हम लोगों को नहीं दे सकते।